ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसिस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 20 अक्टूबर 2024 को राशि बदल रहे हैं और आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अति विशेष ग्रह हैं। वैसे मंगल आपके पंचम भाव में यानी कि कर्क में 21 जनवरी तक रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बीच में वक्री हो जाएंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को केवल 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का मानिएगा। 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे तो उसके बाद प्रभाव बदलेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वक्री मंगल पर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन इस वीडियो को केवल आप, क्योंकि मार्गी मंगल है, अभी भी डायरेक्ट है, मंद है, धीरे है, लेकिन मार्गी है, तो इसको केवल आप 7 दिसंबर तक का ही मानिएगा। मंगल कई चीज़ों के कारकत्व अपने पास रखते हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, मार्केटिंग, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग स्किल्स, बहुत चीज़ें मंगल के ही अधीन आती हैं। मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं सभी के लिए। आपके लिए तो वो खुद भाग्येश है यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और धनेश हैं। मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए एक योग कारक ग्रह का ही काम करते हैं। और इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, उनकी 7वीं रहेगी लाभ पर, और 8वीं रहेगी 12वें घर पर। तो एक ही जगह बैठकर मंगल कितनी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। ऊपर से मंगल पर भी कुछ ग्रहों का प्रभाव है। राहु का प्रभाव मंगल पर है, ये कुछ इम्प्लीकेशंस लाएगा। और मंगल का प्रभाव 2 ग्रहों पर है। एक तो सूर्य पर है जो नीच के हैं, 16 नवंबर तक ये नीच के रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। और एक दृष्टि उनकी शनि पर है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही होती है। तो जो मंगल का गोचर है बहुत इवेंटफुल होगा। इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इन सभी चीज़ों का विवेचन करने का प्रयास करूंगा। अच्छा क्या बुरा, हर चीज़। यदि आपकी लग्न राशि मीन है या आपकी चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि अगर आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मीन है तो अलग राशिफल बना दीजिए, चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बना दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं किस पे आधारित होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिफल सामान्य होते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि देख लीजिएगा। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मंगल आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। मंगल नीच के हैं। ये कहना, मैं कई बार खैर इस बात को बता चुका हूँ कि ये कहना कि कोई ग्रह नीच का होता है और वो बुरा ही प्रभाव देगा, बिल्कुल गलत है। बहुत सारी चीज़ें बहुत जनरलाइज करके लोग बोल देते हैं। मेरे पास भी कभी कभी कुंडली आती है, एक टर्म है शापित कुंडली। राहु शनि अगर साथ में है तो वो शापित कुंडली हो जाएगी। अगर राहु शनि साथ में बैठ गए तो कितने लोगों की शापित कुंडली हो जाएगी। अलग अलग टर्म्स यूज़ करे जाते हैं थोड़ा सा डराने के लिए, जो भी है। अब शनि अगर किसी का नीच का है, या शनि अगर नीच के हो गए, फॉर एग्जाम्पल 2027 में शनि नीच के हो जाएंगे, 2-2.5 साल के लिए नीच के रहेंगे, तो जितने लोग पैदा होंगे सबके शनि नीच के होंगे, सब खराब हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो नीच का ग्रह का कहना कि वो खराब होता है बिल्कुल गलत है। स्पेशली आज के टाइम में तो नीच का ग्रह और प्रबल रिजल्ट देता है और अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि नीच के ग्रह के अंदर वो झिझक नहीं होती। किसी का कोई ग्रह बहुत अच्छा बैठा है ना, उच्च का बैठा है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति की ही बात कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, उच्च की राशि का होगा, अपनी राशि में बिना किसी एफ्लिक्शन के बैठा होगा, वो व्यक्ति सारे अच्छे काम करेगा, लेकिन अपने नॉलेज का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसको पैसा कमाने में हमेशा डर लगेगा। उसको लगेगा कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेगा, कुछ भी हटकर नहीं करेगा, बाकी लोग उसका फायदा उठा जाएंगे। वहीं अगर किसी का बृहस्पति थोड़ा सा, भले ही वो स्वराशि का है, लेकिन थोड़ा सा विकृत है, थोड़ा सा प्रभावित है,
वो लिमिटेड नॉलेज से ही बहुत कुछ अपना धन अर्जित कर सकता है। ये प्रभाव होता है उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह का, यानी कि नीच का ग्रह उसके अंदर झिझक नहीं होती, वो एट एनी कॉस्ट बाय हुक और बाय क्रुक अपने रिजल्ट को प्राप्त करता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है नीच के ग्रह का। अब मंगल आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर आपके लिए धन योग बना रहे हैं। कैसे? एक तो मंगल आपके धन स्थान के स्वामी हैं, दूसरा मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो धन स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में आना अपने आप में धन योग बनाता है, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में आना एक और धन योग बनाता है। दूसरा, ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी का अपने से नवम में आना, यानी कि भाग्य जागृत हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा समय है। अब मंगल नीच के हैं और राहु का प्रभाव है। नीच का ग्रह नॉर्मल से हटकर कुछ करता है। पंचम भाव क्या है? थॉट प्रोसेस का है। राहु क्या है? अनकन्वेंशनल है। मंगल क्या है? हिम्मत है, पराक्रम है, बल है, शौर्य है, कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर थॉट प्रोसेस बदलेगा। ये थॉट प्रोसेस बदलने का, अपने सोच को बदलने का, अपने सोच के तरीके को बदलने का समय है। राहु अनकन्वेंशनल रिजल्ट देंगे। नीच के ग्रह कुछ भी करके सफलता पाने पर आपको मजबूर करेंगे, और ये वो समय है जब आपकी सोच बदलेगी, और सोच बदलती है तो क्या बदलता है? पूरा जीवन बदलता है। तो धन तो एक और आता हुआ दिख ही रहा है। आपकी पूरी सोच, आपके सोचने का तरीका, आपके चीज़ों को देखने का तरीका, मंगल बहुत लंबे समय तक है यहाँ पर। मीन के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके निवारण मिलेंगे, जो चीज़ें खराब चल रही थी उनको ठीक करने का मौका मिलेगा, जो प्रॉब्लम्स थी उनको चेंज करने की कैपेसिटी आपके अंदर आएगी। तो बहुत अच्छा है। अब इतना अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा ही। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। तो नीच के मंगल रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स देंगे, गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो कमिटमेंट इशू होंगे, चीटिंग के इश्यूज होंगे, ध्यान किसी और के प्रति आकर्षित होगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे। अच्छा, एक चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है जो गर्भवती महिलाएं हैं। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको बहुत केयर बरतती हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव अपने आप में गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि वो नीच के हो गए तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और राहु का प्रभाव है तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और यहाँ पर आपके अपने बच्चों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, और आपके बच्चों की तबीयत भी यहाँ पर खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अति विशेष रहेगा। एक चीज़ जिसका बहुत केयरफुल होकर आपको ध्यान देना है वो है कि लालच से थोड़ा बचना है, क्योंकि यहाँ पे ना नीच के मंगल, जैसे मैंने कहा ना, वो व्यक्ति को बदलने पर बहुत मजबूर कर देते हैं, और नीचता जब आ जाती है ना तो लालच बढ़ता है, और वो फिर लालच वासनाओं की तरफ जाता है। वासना केवल शारीरिक नहीं होती, जो भी चीज़ हम अति से ज़्यादा चाहते हैं ना वो वासना ही है। कुछ भी चीज़, हर चीज़, किसी को प्यार करना अति से ज़्यादा वासना है, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल से ज़्यादा वासना है, क्योंकि वहाँ पे हम नॉर्मल चीज़ को एग्जैजरेट कर रहे हैं तो वो वासना है। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा है। पैसे कमाने के बहुत आइडियाज़ आ सकते हैं यहाँ पे। एक प्रकार से ना, अगर आप थोड़ा ओपन माइंडेड रहें, आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपने सच में प्रबलता से इस पर ध्यान दिया, अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जो नेगेटिव मैंने चीज़ें बताई हैं उनका भी ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम में मंगल है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, कंपटीशन के कारक है, तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा। मंगल धनेश है, राहु 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश से बहुत लाभ मिलेगा। और आपके गुप्त सोर्सेस ऑफ इनकम है, क्योंकि राहु वो भी दर्शाता है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, चौथे से दूसरे में है, प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ। और राहु का प्रभाव है, अचानक से प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, अचानक से कोई बहुत अच्छी डील आ सकती है। अब आज के टाइम में प्रॉपर्टी लेना अपने आप में बहुत सरदर्द है। पहले ये पता करो बिल्डर कैसा है, प्लॉट लेना है तो प्लॉट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कभी कभी प्रॉपर्टी खरीद देखते देखते इतना महीने बीत जाता है, प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिलती। अब राहु का प्रभाव है, यानी कि अचानक से कुछ रिजल्ट मिल सकता है, और मंगल की स्थिति थोड़ी ठीक है, तो प्रॉपर्टी लेने का आपका जो योग है वो बहुत अच्छा यहाँ पर बन जाता है। तो ये एक प्रकार से ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। अब मंगल की दृष्टियों की बात। अच्छा, मंगल आपके
क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी जो धर्म का भाव भी है और पंचम में बैठे हैं। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, गुप्त साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, तांत्रिक साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंदिर आदि में कुछ डोनेशन करने के लिए, किसी धार्मिक कार्य में डोनेशन करने के लिए बहुत अच्छा सर्वोत्तम समय आपके लिए रहेगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अब ये मिश्रित प्रभाव देगा, क्योंकि सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं और नीच के मंगल का प्रभाव आ गया जो धन स्थान के स्वामी है। तो ये बता रहा है कि कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम, रुका हुआ सरकारी कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। कोई सरकारी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो सकती है। लेकिन सूर्य पिताजी के कारक हैं, तो पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑफिस में बड़ों से थोड़ा सा बना कर रखिएगा, बड़ों से यानी कि बॉसेस से, और घर में भी अपने बड़ों से थोड़ा सा बना कर रखिएगा। सूर्य छठे घर के स्वामी हैं। लीगल चीज़ें, मंगल भी लीगल चीज़ों को डिनोट करते हैं, और मंगल पंचम में है, तो अगर कोई पैसे आदि का लीगल केस चल रहा था तो वो सॉल्व हो सकता है। इसका एक बुरा प्रभाव ये होगा कि सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, अष्टम में है तो इम्यूनिटी कम होगी। मीन वालों की इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। मंगल का प्रभाव आ गया तो आपको कुछ इन्फेक्शन आदि तंग कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अष्टम में सूर्य है तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी बहुत आ जाती है, और राहु के प्रभाव वाले मंगल आपके ओवर थिंकिंग को बढ़ाते हैं। तो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग दोनों ही जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, अथॉरिटीज़ से बहुत परमिशंस लेनी पड़ती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। अब मंगल के 11वें घर पर दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल का एक प्रभाव रहेगा 11वें घर पर, और वहाँ पे उनकी उच्च की राशि है। लाभ स्थान पर मंगल का प्रभाव जो धन स्थान के स्वामी है, और ये उनकी उच्च की राशि है, और मंगल लाभेश है, और सॉरी भाग्येश है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि पैसा तो अब आपका बढ़ेगा ही। ये केवल पैसा कमाने का समय नहीं है, ये कुछ ऐसा करने का समय है। एक तो देखिए होता है कि आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर लेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, पर वो तो एक लिमिटेशन है ना। आप कितने टाइम तक, एक व्यक्ति यंग है वो सोचता है कि मैं 10 घंटे काम करता हूँ तो इतना कमाता हूँ, मैं 12 घंटे कर लूँगा, 14 घंटे कर लूँगा। कब तक कर लेंगे? 2 साल, 5 साल, 7 साल, उसके बाद तो एज है, लिमिटेशंस है, फिजिकल कम होती हैं। ये वो समय नहीं, ये समय नहीं है। ये वो समय है जब कुछ ऐसा करें कि आने वाले लंबे टाइम तक बैठ कर खाएं, मतलब कि यहाँ पे वो मेहनत कर ले, यहाँ पे वो आइडिया दिखा ले कि आने वाले टाइम में बैठ के खाएं, तो उसका ये वहाँ का ऐसा योग बनता है कि जो आने वाले टाइम में आप आराम से धन की प्राप्ति कर पाएँ। पैसे को बढ़ाएगा, पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा, इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन फिर मैंने जो आस्था, जो वासना वाली बात करी, लालच वाली बात करी, लाभ स्थान खुद वासनाओं का और इच्छाओं का होता है, तो यहाँ पर वो बहुत बढ़ेंगी। राहु का प्रभाव तो फिर आपको अचानक से इच्छाओं के अधीन कर देता है। जिसका राहु बहुत प्रबल होता है ना, वो एडिक्शंस का कारक बन जाते हैं उनके लिए। वो व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी इच्छा के अधीन होता है, इसलिए कभी भी वो एक कंटेंटमेंट का भाव नहीं अपने जीवन में महसूस कर पाता। तो यहाँ पर आपको उसी चीज़ से बचना है। धन योग तो बहुत स्ट्रांग है, और भाग्य साथ देगा आपको कुछ ऐसा करने के लिए जो लॉन्ग टर्म आपको गेन देके जाएगा, लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगा, लाभ उठाएगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि जो 8वीं है 12वें घर पर। अब क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी है तो विदेश से लाभ मिलेगा, पैसा आएगा। लाभ स्थान और 12वें घर के स्वामी को देख रहे हैं, विदेश से पैसा, गुप्त इनकम। भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य पूरा साथ देगा पैसे को मल्टीप्लाई करने में। लेकिन इसका बुरा प्रभाव क्या होगा? 12वें घर के स्वामी को देख रहे हैं तो थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। जिनको ऑलरेडी कोई लंबी बीमारी चल रही थी उनके लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि उनके फिर जो डिजीज़ है, जो रोग है, उनको और तंग करेगा। उनकी जो इंटेंसिटी है रोग की वो बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा खर्चा भी यहाँ पे आपका बढ़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और अपनी ओवरऑल सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ना स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत होंगे, और फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा ना, अचानक से इम्पल्सिवली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है। 10वें से अष्टम में है तो जो लोग जॉब करते हैं उनको जॉब चेंज करने का अचानक से कोई ऑफर मिल सकता है।
बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से 11वें में है, तो बिजनेस में भी बहुत प्रकार से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक है ऑलरेडी, क्योंकि केतु चल रहे हैं सप्तम में, तो प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होगी मीन वालों के लिए। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा पैशन वापस आ सकता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि गुस्से पर अगर कंट्रोल कर लिया तो मैरिड लाइफ पर भी ठीक ठाक प्रभाव रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का ये प्रभाव आपके लिए धनकारक दिख रहा है, बहुत हद तक अच्छा है। सोच बदलने वाला है, सोच अवश्य बदलेगी। बस जो भी मैंने नकारात्मक चीज़ें कही हैं उनसे बच के रहिएगा। पंचम के मंगल क्योंकि 10वें से अष्टम में है ना, कार्य क्षेत्र में आपके हिडन एनिमीज बढ़ सकते हैं, तो अपने हिडन एनिमीज को जितना कंट्रोल करके रख सकते हैं उतना कंट्रोल करके आपको रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए अच्छा ही प्रभाव है। सेहत की बात करें तो पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, गुप्त जो आपके अंग है, गुप्तांग है यानी कि प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। एसिडिटी काफ़ी रहेगी। हृदय संबंधित रोग जिनको हैं उनको भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ बताना भूल गया, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, अष्टम को देख रहे हैं, मंगल धन स्थान के स्वामी है, अष्टम से सप्तम। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी फैमिली की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ कार्य अटका हुआ था तो वो भी यहाँ पे अचानक से पूर्ण हो सकता है। तो अच्छा ही प्रभाव है। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, इन पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको एक मीठी रोटी बनानी है जिसमें चीनी का उपयोग नहीं करना, गुड़ का उपयोग करना है। उसमें कुछ इलायची के दाने और सौंफ के दाने उपयोग करने हैं। इलायची को पीस लीजिएगा ऑब्वियसली, और मीठी रोटी बनाइएगा। बजरंग बली के सामने बैठकर 2 घी के दिए, 1 सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर कर उनको अर्पण कीजिएगा। बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। मंगल महाराज का एक मंत्र है ओम महावीराय नमः, उसका 108 बार जाप कीजिएगा। फिर मीठी रोटी का भोग लगाइएगा बजरंग बली को, और कुछ गुलाब के पुष्प भी अर्पण कीजिएगा। मंगल महाराज जब नीच के होते तो उग्रता कभी कभी बढ़ जाती है, तो दुर्गा चालीसा का भी 2 बार पाठ कीजिएगा, क्योंकि उनकी उग्रता को दुर्गा जी कंट्रोल कर सकती हैं। और इसके साथ ही वैसे तो चामुंडा माता की भी पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे आप दुर्गा जी की पूजा कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके पुष्प की माला उनको अर्पण करके शिवलिंग पर, और चंदन का विलेपन करके वहाँ पे बैठकर आपको ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। ये उपाय कर लेंगे अवश्य मंगल महाराज के जो प्रभाव हैं नकारात्मक वो कम होंगे, सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।